बच्चों आज हम जो है हमने कल स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग पढ़ी थी, मेनिंजेस की पढ़ाई पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम स्पाइनल कॉर्ड को हम आपने एक डायग्राम पहले से देखते आ रहे हो, है ना। हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एंटीरियर कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा है। तो एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। आपने कैसा डायग्राम देखा होगा, है ना। स्पाइनल कॉर्ड की जो सेक्शन कटिंग होती है कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। तो इसमें जहाँ पे ये आपको डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है, तो ये पोर्शन होता है एंटीरियर। तो हम इसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, क्योंकि आगे की तरफ है ना, और मीडियली है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। आपको पीछे भी एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो लेकिन ये एक गड्ढा नहीं है, केवल एक क्या है, हल्का सा डिप्रेशन है। तो हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है। आगे का है उसको हम फिशर बोलते हैं और पीछे को हम क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। ये आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। तो आपने क्या देखा कि आगे की तरफ क्या है, एक अंदर सा डीप वो है। ये लगभग जो होता है 3 मिलीमीटर का लगभग होता है, ये जो इसका डिप्रेशन होता है। और ये थ्रू आउट लेंथ जो है, यानी स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ में आपको ये चीज मिलेगी। ये जो आपको फिशर है पूरी लेंथ में आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये साइड में क्या है, लेटरल वाला पार्ट हो गया। तो अगर हम देखें आगे से हमको, तो ये एक डिप्रेशन दिखाई देगा, इधर भी आपको दिखाई दे रहा है और इधर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो लेटरल साइड में, इसका नाम हो जाएगा एंटीरियो लेटरल, क्योंकि आगे की तरफ है, और लेटरल में लेटरल सल्कस, ठीक है। अगर हम ऐसे पीछे देखें तो पीछे भी हमको इसी तरह का दिखाई देता है, एक हल्का सा यहाँ पे डिप्रेशन दिखाई देगा, ऐसे करके होता है। अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो थोड़ा हल्का सा यहाँ पे भी डिप्रेशन दिखाई देता है, ठीक है। तो जो पीछे जो डिप्रेशन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, सेम पोस्टीरियर लेटरल सल्कस, ठीक है। तो ये पार्ट लेटरल है तो लेटरल सल्कस हो गया। तो आगे की तरफ उसका नाम एंटीरियर लेटरल सल्कस, जो पीछे का नाम है उसका नाम पोस्टीरियर लेटरल सल्कस हो गया। ये क्या है, इसका बीच में ग्रे मैटर है, ये जो आपको एच शेप दिखाई देता है ना। ये क्या है हमारा, ये ग्रे मैटर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद जो है, अच्छा किसी किसी में कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये जो है कहीं कहीं का मतलब है कि जैसे जो सर्वाइकल पोर्शन होता है कहीं पे लंबर में, तो वहां पे क्या है, एक यहाँ पे भी आपको एक डिप्रेशन दिखाई देता है, यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सर्कस। ये जो आप देख रहे हो, ये पोस्टीरियर है और ये क्या है, लेटरल है। तो पोस्टीरियर और लेटरल के बीच में भी एक आपको डिप्रेशन हल्का सा दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं, किसी किसी बुक में आपको ये मिल सकता है। तो लिखा होगा इसमें पोस्टीरियर के पीछे साइड में है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस मीडियन और लेटरल के बीच में, तो पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस, ठीक है। ये होता है। तो ये कहाँ हम मिलता है, ये ज्यादातर अगर आपको दिखेगा, मतलब अगर हम सेक्शन कटिंग में देखेंगे तो ये हमें मिलेगा सर्वाइकल एरिया में, यानी जहाँ पे सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड होंगी वहां पे मिलेगा, या फिर हमें जो है अपर थोरेसिक लेवल पर, अपर थोरेसिक लेवल पे मिलेगा, ठीक है। क्या चीज मिलेगा, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस, जो कि क्या करेगा, ये जो व्हाइट मैटर है इसको दो भागों में डिवाइड करेगा। जैसे अगर यहाँ पे है ना, तो जो ये लिटरल वाला है व्हाइट मैटर, इसको दो भागों में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आता है इसके बाद इसके एनलार्जमेंट कौन कौन से होते हैं, एनलार्जमेंट। तो अगर हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट लेंथ में एक समान नहीं होती है। मतलब इसकी जो थिकनेस है, ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड चल रही तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। वो क्या होती है कि थोड़ी सी आपको मोटी दिखाई देगी, फिर आपको पतली दिखाई देगी, और फिर आपको फिर मोटी दिखाई देगी, है ना। तो ये कहाँ पर होता है ऐसा एरिया, ये होता है हमारा ऊपर, जो सर्वाइकल एरिया होता है वहां पे, और एक हमारा होता है जो लंबोसेक्रल एरिया, हम इसे लंबर ही लिख रहे हैं, लंबर एरिया में। तो यहाँ पे और यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारी मसल्स को ज्यादा एक्शन करना पड़ा है, जैसे कि कहाँ की मसल्स, जैसे कि हमारी लिम्स है, हमारी जो लिम्ब है, अपर लिम्ब है ना, लोअर लिम्ब है, तो वहां पे क्या है, हमारा मूवमेंट ज्यादा होता है। अगर हम बॉडी के पूरे पार्ट को देखें तो हमारा जो लिम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मूवमेंट करते हैं। तो जहाँ, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ की मसल्स ज्यादा डेवलप है, वहाँ की मसल्स ज्यादा है, उनको ज्यादा एक्शन करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या है, हमें न्यूरॉन्स ज्यादा चाहिए। तो न्यूरॉन्स ज्यादा तब होंगे जब यहाँ पे क्या है,
ये जो है इसलिए कारण क्या है, थोड़ा स्वेलिन दिखाई देता है। मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। आप जब बुक में डायग्राम देखोगे तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये जो चीज है हमारी ये, तो ये आपको स्वेलिन दिखाई दे रहा है, ये फिर पतला सा आ गया। और फिर जो नीचे हमारा ये, तो आपको दिखाई सर्वाइकल एनलार्जमेंट कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, C4 से लेके T1 तक, C4 से लेके T1 तक। अगर आप जो है, जब हम प्लेक्सस पढ़ेंगे, सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ेंगे, तो सर्वाइकल प्लेक्सस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, C4 होती है, C4 से T1 होती है। ठीक है, तो ये सर्वाइकल प्लेक्सस होते हैं, यानी यहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती है, अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। तो इसलिए क्या है, ये डेवलप होने के कारण यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्वेलिंग होती है। इसी तरह से आप नीचे देखो, नीचे क्या है, लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में जो लंबर एनलार्जमेंट है, तो यहाँ पे जो लंबर प्लेक्सस होता है, ठीक है, L2 to S3, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स ज्यादा है, तो इसलिए ये आपको क्या है, ज्यादा स्वेलन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसके एनलार्जमेंट होते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम बात करते हैं आपकी अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल नर्व, अटैचमेंट ऑफ, मोटा ज्यादा हो गया, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व कैसे अटैच होती हैं, है ना। तो आपको ये पता है कि इसकी नंबर कितना होता है, 31 पेयर में होती है स्पाइनल नर्व। 31 कैसे होता है, देखो हमारी जो होती हैं सर्वाइकल कितनी होती हैं, सर्वाइकल होती है, तो इससे से लिखती हूँ, सर्वाइकल का कितना नंबर होता है, सर्वाइकल होती है 8 पेयर में, जबकि सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, 7 होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सर्वाइकल ये होती हैं स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो नंबर में 8 होती हैं। ठीक है, थोड़ी सी कितनी होती हैं, थोड़ी सी होती है हमारी 12। उसके बाद लंबर कितनी हो जाती है हमारी, लंबर हो जाती है हमारी 5। फिर सेक्रल होती है हमारी, सेक्रल कितनी हो जाती है हमारी, 5 हो जाती हैं। और कॉक्सियल जो होती है हमारी, जो कॉक्सियल होती हैं वो होती है हमारी 1। तो अगर हम इनको टोटल कर दें तो कितनी आ जाएंगी, 10, 22, तो हमारी हो जाएगी हमारी 31, 31 पेयर। पेयर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। अब इनका अरेंजमेंट देखो कैसा होता है, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो ये नर्व्स होती हैं, ये कलर से दिखाती हूँ, कलरफुल से, डार्क कलर से बनाती हूँ ना। तो सपोज ये है हमारी, ये समझ लो हमारी सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल नर्व है ना, ये जा रही है, इधर से जा रही है। और ये क्या हमारी वर्टिब्री है, वर्टिब्री को बनाते हैं ब्राउन से, ये वर्टिब्री है हमारी, ये हमने बना दी वर्टिब्री। ये ये हो गई हमारी C1, ये हो गई हमारी C2, C3, C4, C5, C6, C7, C7 तक ये होती है ना। फिर इसके बाद कौन सी होगी हमारी, हम थोड़े से को बनाते हैं इससे, ये हमारी होगी T1 और ये हमारी हो गई T2। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के लिए खाली इतनी दिखा रही हूँ, ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो है इसका पेडिसल है, जब आप वर्टिब्री पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे जो वर्टिब्री की बॉडी होती है उसका पेडिसल, पेडिसल होता है ना। मैंने इसे बना दिया जिससे आपको पता चले ये वर्टिब्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री, वर्टिब्री, ये हमारी वर्टिब्री है। तो इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो स्पाइनल नर्व होती हैं, ये ऑरेंज कलर की स्पाइनल नर्व है, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लू से बनाया है तो इसको ब्लू से बनाते हैं। तो जो सर्वाइकल वाली होती है, तो इसमें जो नंबर 1 होगी, यानी कि जो नंबर 1 सर्वाइकल नर्व होगी, वो कहाँ से आएगी, वो C1 के ऊपर से, इसके पेडल्स के ऊपर से आती है। मैंने बीच में बना दी है, बोलो ये यहाँ से आती है, 1 यहाँ से आती है, ठीक है। फिर इसके 2 कहाँ से आएगी, इसको मत वो करो, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा पिंक कलर, ये हमारी सर्वाइकल नर्व 1। इसके बाद इनके बीच से 2 के ऊपर से आ रही है, ये हो गया हमारी 2। 3 के ऊपर से आएगी ये, 4 के ऊपर से आएगी
5 के ऊपर से आएगी, 6 के ऊपर से आएगी और 7 के ऊपर से आएगी और फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका T1, तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, लेकिन जो है ये क्या है, जो भी वर्टिब्री है उसका जो पेडिसल है उसके ऊपर से आएगी। अगर हम कहेंगे कि C1 कहाँ से आ रही है, C1 सर्वाइकल नर्व कहाँ से आ रही है, C1 सर्वाइकल नर्व जो है, जो C1 का पेडिसल है उसके ऊपर से आ रही है। लेकिन अब क्या है, जब जब थोरेसिक स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से आती है, जो पेडिसल होता है उसके नीचे से आती है, जो थोरेसिक का हम ग्रीन से बनाते हैं। ठीक है, तो T1 में कहाँ से आ रही है, ये नीचे से आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, T2 कहाँ से आ रही है, इसके पेडल से नीचे से आ रही है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि पहले क्या धीरे-धीरे क्या होता है और नीचे जाने लगती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो सर्वाइकल, जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उनकी हाइट जो होती है कम रह जाती है और जो वर्टिब्रीज होती है बड़ी हो जाती हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि जो ये इनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है ना? ज़्यादा करना पड़ेगा तभी नीचे कॉर्डा इक्विना बनता है। तो ये क्या है, ये जो है आपका जैसे T2 है, तो T2 क्या है, इसके पेडल्स के नीचे से जा रही है। लेकिन जो सर्वाइकल होती है वो क्या होती है, ये इसके साथ-साथ चलती है। C1 है इसके ऊपर पेडल्स के, 2 है इसके ऊपर से और ये क्या है इसके ऊपर से चलेगी। ठीक है? और जब यहाँ पे क्या है, जो थोरेसिक वाली होती है वो कहाँ से चलती है, बिलो द पेडसल। इसका ध्यान रखना, ठीक है? बिलो द पेडसल। पेडसल यानी कि यहाँ जो वर्टिब्री होते हैं उसमें जो एक पार्ट होता है उसको पेडसल कहते हैं। तो उस पेडसल के नीचे से जो थोरेसिक वाली होगी और जो सर्वाइकल वाली होगी वो क्या होगी, अबव फ्रॉम पेडसल, अबव द पेडसल। ठीक है, अब उसके बाद कि एक आता है स्पाइनल गैंग्लिया। जैसे कि आप डायग्राम देखोगे तो ये गैंग्लिया क्या होते हैं, कैसे ये लगे होते हैं, इसको हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो हम यहाँ पे स्पाइनल एक सिंगल उसका जो है हम ट्रेस बना रहे, सपोज समझ लो। तो हमने ये क्या बना दिया, हमने ये बना दिया फिशर बनाया, कौन सा, एंटीरियर मीडियन फिशर बनाया। फिर हमने एक हल्का सा डिप्रेशन बना दिया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एंटीरियर लेटरल। हमने इसको ऐसे बनाया। अब जो है पीछे इसका हल्का सा डिप्रेशन बना देंगे, इसका पोस्टीरियर लेटरल, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट हो गया। फिर हम इसको ऐसे बना देंगे, फिर एक हल्का सा डिप्रेशन बनाएंगे और फिर हम फिर इसको ऐसे ले आएंगे। ठीक है, फिर एक हल्का सा यहाँ पे बनाना चाहिए था हमें, थोड़ा सा इसको डिप्रेशन दिखाना था इधर, फिर हम इसको ऐसे ले आएंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें कि आगे के साइड जो आगे एरिया होता है वो मोटर होता है और पीछे वाला कौन सा होता है हमारा, सेंसरी होता है। आगे जो वो निकलती नर्व्स रूट होती हैं, ये जो लेटरल वाला पार्ट होता है, ये इसमें से क्या निकलती है, जो लेटरल वाला पार्ट होता है इसमें से, लेटरल पार्ट का मतलब जैसे हमने कहा ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट एंटीरियर है ना, ये पार्ट क्या हमारा पोस्टीरियर है और ये क्या हमारा लेटरल पार्ट है। तो जो लेटरल पार्ट होता है, लेटरल पार्ट का जो आगे वाला लेटरल पार्ट था, है ना जी, जी हम इसको कह रहे हैं एंटीरियर लेटरल पार्ट है। यहाँ पर से जो है कौन से वो निकलते हैं, कौन से नर्व रूट निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं हमारे वेंट्रल नर्व रूट निकलते हैं। आपने तो डायग्राम देखा होगा ऐसे करके, है ना, वेंट्रल नर्व। और पीछे से क्या निकलते हैं, पीछे से हम बोलते हैं पोस्टीरियर नर्व रूट निकलती है। आगे से एंटीरियर नर्व रूट निकलती है, जो ये जो सॉरी वेंट्रल, तो वेंट्रल वाली निकलती है। तो वेंट्रल कौन सी है, मोटर होती है। और जो डॉर्सल होती है वो क्या होती है, हमारी सेंसरी होती है। और ये जो होती है क्या होती है, ये दोनों जाती हैं और उसके बाद ये मिल जाती हैं और मिलने के बाद जो होती हैं ये मिक्स ना हो जाती हैं, दोनों मिल गई। यानी कि ये क्या है, ये वेंट्रल है। और वेंट्रल कैसी होती है, मोटर होती है ना। डॉर्सल यानी जो पीछे की तरफ डॉर्सल हो गई। और ये कैसी होती है हमारी, ये सेंसरी होती है ना। इनके मिलने से क्या बन जाता है, ये दोनों मिल गई, अभी मिक्स हो गई। इनके मिलने से क्या बन जाता है, गैंग्लिया, है ना। यहाँ पे गैंग्लिया फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर ये मिक्स होके अभी जहाँ पे जाना है इधर जाएंगी। ठीक है, अब सपोज कोई इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी है ना, कोई इन्फॉर्मेशन आई, सपोज इधर से कहीं इन्फॉर्मेशन इधर से कहीं से आ रही है, वो ट्रेवल होके आएगी, इस जगह पे आई, यहाँ पे। फिर यहाँ से क्या हुआ, इसने कन्वे कर दिया और ये कहाँ पहुंच गई, इधर पीछे की साइड में पोस्टीरियर। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, असेंडिंग ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट, एक होता है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब जो सेंसेशन ऊपर की तरफ जा रही है वो असेंडिंग हो गई, जो नीचे की तरफ ये डिसेंडिंग हो गई। तो असेंडिंग कौन सी होंगी, जो ऊपर कौन लेके जाएगा, सेंसरी लेके जाएंगी। सेंसरी कहाँ है हमारी, पीछे है। तो यहाँ से जो सेंसेशन लेके आई यहाँ पे, तो ये क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। क्या बोलेंगे इसे, डॉर्सल रूट, यानी ये जो नर्व्स आ रही है ना इनका रूट, रूट गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या, ये जो क्लस्टर ऑफ है,
ग्रुप है यहाँ पे ये। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। ये इसी तरह से, अब जैसे ये है, ये यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ये यहाँ से ऊपर जहाँ इसको मैसेज देना है वहां जाएगा। तो इसी तरह से है, जैसे कि हम देखते हैं रिले रेस होती है, तो रिले रेस में क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, उनको यहाँ से ट्रेवल करना है, तो इसने अपनी, सपोज कोई इसके पास वो था, कोई लाइट है, टॉर्च है, तो इसने क्या किया, अपनी टॉर्च को इसको दे दिया, फर्स्ट वाले ने, ये फर्स्ट वाला था, इसने किसको दे दिया, सेकंड को दे दिया, सेकंड वाला किसको दे रहा है, थर्ड वाले को दे रहा है, फिर आगे ये फाइनल तक पहुंचेगा। तो इसी तरह से क्या नर्व में होता है, ये जो सेंसेशन आती है, तो पहली जो सेंसेशन होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लिया में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ सिचुएटेड है, तो कहाँ पे हमारे डोर्सल रूट गैंग्लिया में सिचुएटेड होते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए आप लोग के लिए इतना काफी होगा। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।